धन का रहस्य, यानी जब दिमाग बदलता है तो किस्मत भी बदल जाती है। वह सच जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो हमेशा सोचता था कि पैसा बस किस्मत की बात है। कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, कुछ गरीब। वह मेहनत करता था, दिन रात काम करता था, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली रहती थी। एक दिन उसे एक किताब मिली। लेखक का नाम था पॉल मैकेना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम था आई कैन मेक यू रिच, यानी मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। पॉल मैकेना कोई सामान्य लेखक नहीं थे। वे एक मनोवैज्ञानिक थे। एक ऐसे व्यक्ति थे जो मानव मन के गहरे रहस्य को समझते थे। उन्होंने दुनिया भर में घूमकर अमीर और गरीब लोगों का अध्ययन किया और फिर उन्होंने एक चौंकाने वाली बात खोजी। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिमाग में छिपा था। जब उस व्यक्ति ने यह किताब पढ़नी शुरू की तो उसकी दुनिया हिल गई। उसे समझ आया कि वह गरीब इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में गलत विश्वास भरे हुए थे। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने जा रहा हूँ जो इस किताब में छिपा है। यह सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं, यह तुम्हारे भीतर सोए हुए खजाने को जगाने की कहानी है। पैसे की गलत प्रोग्रामिंग, वे जंजीरें जो दिखती नहीं। सोचो, एक छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, हंस रहा है। अचानक वह अपने पिता से पूछता है, पापा हम नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदते? पिता थोड़ा परेशान होकर कहता है, बेटा पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हम गरीब लोग हैं। बच्चे के मासूम दिमाग में ये वाक्य एक बीज की तरह बैठ जाता है। फिर स्कूल में शिक्षक कहते हैं, अमीर लोग लालची होते हैं। घर पर दादी कहती है, पैसा पाप की जड़ है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है, लेकिन उसके दिमाग में पैसे को लेकर डर, शर्म और नकारात्मकता भर चुकी होती है। जब वह युवा होता है और कोई बड़ा सपना देखता है तो उसके भीतर से एक आवाज़ आती है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम साधारण परिवार से हो। पॉल मैकेना इसे कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट, यानी पैसे का नक्शा। यह एक अदृश्य नक्शा है जो हमारे अवचेतन मन में बचपन से ही बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि यह नक्शा हमारी हर वित्तीय निर्णय को नियंत्रित कर रहा है। एक और कहानी सुनो। एक व्यापारी था जिसे हर बार जब भी कुछ पैसा मिलता वह अनजाने में उसे खर्च कर देता। कभी किसी रिश्तेदार को उधार दे देता, कभी बेकार की चीज़ें खरीद लेता। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह उसकी आदत क्यों है। जब उसने अपने अतीत में झांका तो याद आया, उसके पिता हमेशा कहते थे, बचा कर क्या करोगे, आज है कल किसने देखा। यह विश्वास उसके दिमाग में इतना गहरा बैठ गया था कि वह अनजाने में उसी के अनुसार जी रहा था। हम सभी ऐसे ही हैं। हमारे माता पिता, समाज, फिल्में, किताबें, सबने मिलकर हमारे दिमाग में पैसे को लेकर एक खास नज़रिया बना दिया है। और जब तक हम इस प्रोग्रामिंग को नहीं तोड़ते, हम उसी घेरे में घूमते रहते हैं। अमीर सोच वर्सेस गरीब सोच, दो अलग दुनिया। अब एक प्रयोग करते हैं। दो दोस्त हैं, राज और अर्जुन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही तनख्वाह पाते हैं। लेकिन 10 साल बाद राज करोड़पति है और अर्जुन अभी भी उसी जगह अटका हुआ है। क्यों? राज जब अपनी तनख्वाह पाता है तो सोचता है, यह मेरे लिए काम कर सकता है, मैं इसे कैसे बढ़ा सकता हूँ। वह पैसे का एक हिस्सा निवेश करता है, कुछ अपने कौशल को बढ़ाने में लगाता है। वह मानता है कि पैसा एक साधन है, एक बीज है जो बोने पर और बढ़ता है। अर्जुन सोचता है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे इसे सुरक्षित रखना चाहिए। वह डरता है कि कहीं पैसा खो ना जाए, इसलिए वह उसे सिर्फ बचाता है या फिर ज़रूरतों में खर्च कर देता है। उसके लिए पैसा सीमित है, खत्म होने वाली चीज़ है। पॉल मैकेना कहते हैं कि अमीर लोग पैसे को ऊर्जा की तरह देखते हैं, जो बहता है, बढ़ता है, लौट कर आता है। गरीब सोच वाले लोग पैसे को एक ठोस वस्तु की तरह देखते हैं जो सीमित है, जिसे पकड़ कर रखना है। एक और गहरी बात, अमीर लोग सोचते हैं मैं इसके लायक हूँ, गरीब लोग सोचते हैं मैं इतना अच्छा भाग्यशाली नहीं। यह छोटा सा विश्वास पूरी जिंदगी बदल देता है। जो व्यक्ति खुद को सफलता के योग्य मानता है
वह अक्सर खोजता है। जो खुद को छोटा मानता है वह अवसर देखकर भी पीछे हट जाता है। एक दुकानदार की कहानी है। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन उसका दिल बड़ा था। जब भी कोई ग्राहक आता वह उससे इज्जत से पेश आता, अच्छा सामान देता, मुस्कुराता। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते गए। लोग कहते, इस दुकानदार में कुछ खास बात है। असल में वह पैसे को प्यार और सेवा से जोड़कर देखता था। उसके लिए पैसा कमाना मतलब लोगों की मदद करना था, ना कि बस अपनी जेब भरना। यही है अमीर सोच और गरीब सोच का फर्क। यह बैंक में जमा रकम का फर्क नहीं, यह दिन और दिमाग का फर्क है। दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना, असली जादू यहाँ है। अब आते हैं असली खेल पर। पॉल मैकेना कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। जो भी बीज तुम बचपन से डालते आए हो वही पौधे उग रहे हैं। अगर डर और कमी के बीज डाले हैं तो चिंता और असफलता के पेड़ उगे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, तुम किसी भी समय नए बीज बो सकते हो। पहली तकनीक, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति। हर सुबह जब तुम उठो तो अपनी आंखें बंद करो। 5 मिनट के लिए कल्पना करो कि तुम पहले से ही वह जीवन जी रहे हो जो तुम चाहते हो। अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं, मन की शांति, स्वतंत्रता, खुशी की। देखो कि तुम कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, किन के साथ हो। इसे सिर्फ सपना मत समझो, इसे महसूस करो। जितनी गहराई से तुम उसे महसूस करोगे उतनी ही तेजी से तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच बनाने में लग जाएगा। दूसरी तकनीक, आत्मसंवाद की। तुम खुद से क्या बोलते हो? जब कोई अवसर आता है और तुम सोचते हो मैं ये नहीं कर सकता, तब रुको, इस वाक्य को बदलो और कहो, अभी तक मैंने नहीं सीखा लेकिन मैं सीख सकता हूँ। शब्दों में जादू होता है। शब्द विचार बनते हैं, विचार विश्वास बनते हैं और विश्वास तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। तीसरी तकनीक, भावनाओं का उपयोग। पॉल मैकेना कहते हैं कि तुम्हारा अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है, तर्क की नहीं। जब तुम कल्पना करो कि तुम सफल हो तो उस सफलता की खुशी को महसूस करो, उस गर्व को महसूस करो, उस आत्मविश्वास को महसूस करो। जितनी तीव्र भावना होगी उतना गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक लड़की थी जो हमेशा सोचती थी कि वह गणित में कमजोर है। यह विश्वास उसके स्कूल के दिनों से चला आ रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस विश्वास को बदल देगी। हर रात सोने से पहले वह कल्पना करती कि वह आत्मविश्वास से गणित के सवाल हल कर रही है। वह खुद से कहती, मैं सीखने में सक्षम हूँ, मेरा दिमाग शक्तिशाली है। 3 महीने बाद उसने एक कठिन परीक्षा पास की जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। यही तकनीक पैसे पर भी लागू होती है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है, पैसा मुश्किल से आता है, तो इसे बदलो। कहो, पैसा आसानी से और अक्सर मेरे पास आता है। शुरुआत में यह झूठ लग सकता है लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा। और जब तुम्हारा भीतरी मन बदल जाता है तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। पैसे को आकर्षित करने के व्यवहारिक नियम। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे कदमों की जो बड़े बदलाव लाते हैं। पहला नियम है, पैसे को सम्मान दो। अजीब लगता है ना, लेकिन सोचो, अगर तुम अपने बटुए में नोटों को मरोड़ कर रखते हो, सिक्कों को यहाँ वहाँ फेंक देते हो, तो तुम पैसे को क्या संदेश दे रहे हो? कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। पैसे को वैसे ही रखो जैसे तुम किसी कीमती चीज को रखते हो। नोटों को साफ सुथरा रखो, अपना बटुआ व्यवस्थित रखो। यह छोटी आदत तुम्हारे अवचेतन मन को संदेश देती है कि तुम पैसे की कद्र करते हो। दूसरा नियम है स्पष्टता। तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। बहुत से लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन कितना, कब तक, किस लिए? जब तुम्हारा लक्ष्य धुंधला होता है तो तुम्हारा अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो मुझे अगले 2 साल में 10 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकूं, तब तुम्हारा मन एक दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तीसरा नियम है कृतज्ञता। हर दिन उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार रहो जो तुम्हारे पास पहले से हैं। जब तुम अपने पास मौजूद चीज़ों की कद्र करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देता है। एक डायरी लिखो और हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये आदत तुम्हारे मन को कमी से प्रचुरता की ओर ले जाती है। चौथा नियम है कार्रवाई।
सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तुम्हें कदम उठाने होंगे। लेकिन ये कदम डर से नहीं, बल्कि विश्वास से उठाओ। एक छोटा व्यापारी था जो हमेशा सोचता था कि बड़ी दुकान किराए पर लेना जोखिम है। एक दिन उसने हिम्मत की और बड़ी जगह ले ली। शुरुआत में डर था, लेकिन उसने ठाना कि वह मेहनत करेगा, ग्राहकों को अच्छी सेवा देगा। 3 साल में उसका कारोबार 3 गुना बढ़ गया। कार्रवाई बिना विश्वास के अंधी होती है और विश्वास बिना कार्रवाई के बेकार। 5वां नियम है सीखना और बढ़ना। अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, वे किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें आजमाते हैं। तुम्हें भी अपने ज्ञान में निवेश करना होगा। यह सबसे बड़ा निवेश है जो तुम कर सकते हो। निष्कर्ष, वह खजाना जो तुम्हारे भीतर है। तो अब हम यात्रा के अंत में आ गए हैं दोस्तों, लेकिन असल में ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। पॉल मकेना की किताब आई कैन मेक यू रिच एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य सिखाती है। अमीरी कोई बाहरी चीज़ नहीं है जो तुम्हें मिलती है, बल्कि एक भीतरी अवस्था है जो तुम खुद बनाते हो। तुम्हारे भीतर पहले से ही सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है। तुम्हारी कल्पना असीमित संभावनाओं का द्वार है। तुम्हारे विश्वास तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। लेकिन ये सब तभी काम करता है जब तुम पुरानी सोच को छोड़ने की हिम्मत करते हो। सोचो, अगर आज से तुम यह विश्वास करना शुरू कर दो कि तुम सफलता के योग्य हो, कि पैसा तुम्हारा मित्र है, कि अवसर हर जगह हैं, तो क्या बदल जाएगा? शायद तुम्हारा बैंक बैलेंस एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे। और धीरे धीरे एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान होगे कि तुम कितनी दूर आ गए हो। याद रखो, पैसा सिर्फ एक साधन है। असली धन है तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी क्षमता अपने सपनों को जीने की। जब तुम अपने मन को सही दिशा में प्रोग्राम करते हो तो बाकी सब अपने आप आने लगता है। तो आज से, इसी क्षण से एक वादा करो अपने आप से। वादा करो कि तुम पुरानी सीमाओं को तोड़ोगे। वादा करो कि तुम अपने डर से बड़े बनोगे। वादा करो कि तुम अपने भीतर के अमीर व्यक्ति को जगाओगे, क्योंकि तुम वह सब बन सकते हो जो तुम सोचते हो। और अगर तुम विश्वास करते हो, यदि तुम महसूस करते हो, यदि तुम कार्यवाही करते हो, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे भीतर वो खजाना पहले से ही है, बस उसे खोलने की चाबी चाहिए। और वो चाबी है तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी हिम्मत। तो अब बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए? क्योंकि जवाब तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं।